बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, सरस्वती वंदना प्ले करने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एफपीआरटी में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट श्री सुनील दैग जी हैं, वो आज अवेलेबल नहीं है, तो ये कार्यभार मुझे दिया गया है संभालने के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी का, जिन्होंने ये एफपीआरटी की ये मुहिम शुरू करी। और सुनील डैंग जी, अजय त्यागी जी, सुरेश अरोड़ा जी, राजेश राठौर जी और हमारे जो जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं, जो रेगुलर हमारे साथ हर इस मुहिम में हम हमारे को सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोग इतनी जल्दी सुबह ज्वाइन करते हैं। यदि आप लोग यहाँ ज्वाइन नहीं करें तो हमारी इस मीटिंग का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी कोशिश जब ही पूरी होती है जब आप लोग टाइमली ज्वाइन करते हैं। और आप यकीन मानना कि पिछले 6 7 8 सालों से ये एफपीआरटी चल रहा है। और उस 7 8 सालों में हमें बहुत सारे लोगों ने जब जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में लोगों से मिलते हैं, तो वो हमारे को सामने से अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने जो ये जो अपने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म की वजह से हमें बहुत वैल्यू मिल रही है और हमारे काम के अंदर बहुत तरक्की हो रही है। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चाहता हूं कि यदि किसी के पास, जैसे ही हम लोग अपना इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, यदि किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना डिजिटल हैंड रेज करें। और मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना उनको अनम्यूट करने का परमिशन दें। और मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम जो भी शेयरिंग करें बहुत क्रिस्प करें। क्योंकि आज हमारे पास जो हमारे स्पीकर है विजय विजय वीपी भैया, उनसे हमें आज एक दो प्लान्स के बारे में समझना है। क्योंकि ये दोनों प्लान्स जबरदस्त प्लान्स हैं। ये एलआईसी की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें गारंटेड प्लान्स दी गई हैं। और गारंटेड प्लान्स भी ऐसी है जो धूम मचा सकती है मार्केट के अंदर। तो मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है, जो भी हम बात करेंगे बहुत क्रिस्प करेंगे। सबसे पहले हम अजय कुमार बंसल जी को म्यूट करने के लिए बोलूंगा। अजय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आज जो शेयर करना चाहता हूँ वो मतलब पावर ऑफ फोकस जो मैंने अपनी लाइफ में यूज किया। सर, मैंने 24 जुलाई 2024 में सीएफपी ज्वाइन किया था, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ये एक सीए की तरीके से है और ऑल ओवर वर्ल्ड इसका रिकॉग्निशन है। और ये एफपीएसबी बोर्ड अमेरिका का है, सीएफपी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सीएफपी कराता है। तो मुझे ये लगा कि मतलब 55 एज हो गई मेरी और मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ, वो भी डिग्री कोर्स इतना बड़ा। तो मैंने कहा कि मुझे अज्ञातवास में जाना पड़ेगा और मैंने सब चीजें छोड़ दी कि मुझे इसको कंप्लीट करना है। मैंने किसी से भी नहीं मिला। एलआईसी में बहुत चैलेंज आ रहा था क्योंकि काम जो है 5% ही रह गया। एलआईसी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने सोचा यार कैसा क्या ऐसा किया जाए कि लोग बात सुने। फिर मैंने सीएफपी ज्वाइन किया और 1 साल के लिए अज्ञातवास में अपने आप को ढकेल दिया। 19 मार्च को मेरा सीएफपी थर्ड लेवल का एग्जाम था। मैंने 19 मार्च को दिया वो एग्जाम और 31 मार्च तक मेरी सिर्फ 19 मार्च तक सिर्फ 6 लाइफ थी एलआईसी में। और 15 साल पुरानी मेरी सीएम क्लब मेंबरशिप थी। मैंने उसी दिन पढ़ाई छोड़ के मैंने कहा 15 दिन अपने आप को एलआईसी में डुबो देना है। मुझे 34 लाइफ करनी है 15 दिन में। तो सर मैंने पूरा तरह हर चीज छोड़ के, घर बार सब भूल के, वो 15 दिन में मैंने 34 लाइफ पूरी कर दी और अपनी क्लब मेंबरशिप बचा ली। अब फिर मैंने उस दिन फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने अपने सीएफपी फाइनल एग्जाम की तैयारी करने में लग गया। अब परसों मेरा रिजल्ट आया, मेरा सीएफपी फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया। और मैं जो है अपने ग्रुप का, इंस्टीट्यूट का मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, जिसने कि विद इन 1 ईयर सीएफपी कंप्लीट कर लिया। 3 सीएबी थे मेरे बैच में जो काफी समय से ट्राई कर रहे थे सीएफपी फाइनल के लिए, उनका फाइनल नहीं हो पा रहा था। तो सर ये पावर ऑफ फोकस है कि मतलब अगर हम सब कुछ भूल के अपना और उसमें लग जाएं, पूरा दिल दिमाग अपना उस चीज में दे, तो आदमी क्या नहीं कर सकता। मैंने सोचा मेरे जो बच्चे हैं ना आज मुझसे इंस्पिरेशन ले रहे, बोले पापा आपने जो पढ़ाई की है ना, मतलब अल्टीमेट पढ़ाई की है। दिन में 11 12 घंटे पढ़ाई करना, किसी से बातचीत ना करना, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। सर आपने देखा होगा मैंने एफपीआरटी भी नहीं ज्वाइन किया 1 साल से। तो पता था कि मुझे मतलब 1 साल में ये है, अगर मैंने ये बर्बाद कर दिया 1 साल अपना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो सर मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हम अपनी लाइफ में फोकस को इस तरीके से उतारे। मतलब किसी एक चीज पे फोकस करना का मतलब ये नहीं कि हम उसमें काम में लग जाएं।
फोकस करने का मतलब ये भी होता है कि उसके बावजूद 100 बाधाएं आपके सामने आ रही हैं, जो लालच आपके सामने आ रहे हैं, उनको ना कहना ही फोकस है। तो बहुत बढ़िया सब अजय जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सीएफपी कंप्लीट करने की। और आपने जो बोला है ना, वो बहुत जबरदस्त बात बोली है। इसलिए मतलब आपने जो कहा कि भाई मैंने एक साल के लिए अपने आप को अज्ञात वास में ले गया था, आपने कहा कि मैंने 7 दिन में फोकस किया तो 34-35 लाइफ। तो ऐसा कभी भी एलआईसी नहीं बिगड़ी है, एलआईसी बिगड़ी है, वो एक अलग डिफरेंट स्टोरी होती है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो फोकस की बात थी। आपको यू हैव टू बी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने काम को, कि मुझे क्या चीज मेरी जिंदगी में ज्यादा वैल्यू रखती है आज के दिन। यदि हम अपनी चीजों को फोकस करके चलेंगे और अपने प्रायोरिटीज करके बना के चलेंगे, तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मैं देख रहा हूँ विजय भाई का एक डिजिटल हैंड रेज है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले विजय भाई से चाहूंगा कि शायद वो अजय जी की किसी बात को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो मैं आई जस्ट वांट टू, पहले तो मैं विजय भाई आपका वेलकम करता हूँ, फॉर्मली वेलकम मैं बाद में करूंगा। अभी आज इस क्वेश्चन के लिए मैं आपका वेलकम करता हूँ। ना आई वॉज लिसनिंग टू अजय। वो एक बात कही, पावर ऑफ फोकस, रियली पावर ऑफ फोकस इज वेरी पावरफुल, वेल अप्रिशिएटेड अजय जी। आपका वो फोकस एंड अचीवमेंट बोथ वर प्रोपोर्शनल, इसके लिए मैंने सोचा आपको अप्रिशिएट करो। थैंक यू सर, वेल वेल डन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इज एनी अदर डिजिटल हैंड इज रेज? तो देखना भाई, राजेश भैया। और कोई नहीं है? और कोई नहीं है? तो मैं मेरे ख्याल से अब हमारा ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज, क्योंकि ये दो प्रेजेंटेशन के बारे में हमें बात करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा आज के स्पीकर की तरफ चलते हैं। और हमारे जो आज की जो स्पीकर है विजय भाई, मेरे ख्याल से जो लोग क्योंकि इस बार विजय भाई से टाइम थोड़ा लेट मिला काफी। विजय भैया की आजकल ट्रेनिंग्स में बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी रहती है, काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपने आप को एफपीआरटी के जितने भी लोग जो एफपीआरटी को बोर्ड को संभाल रहे हैं, हम अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं कि भाई हम जब जब विजय भाई से या किसी भी स्पीकर से बात करते हैं, तो वो अपने सारे शेड्यूल को साइड में रखते हुए हमें प्रायोरिटी देते हैं। ये हम सब लोग हमारी एफपीआरटी बोर्ड की, हम एफपीआरटी मेंबर्स की, ये मैं इसको अचीवमेंट मांगता हूँ। और वो मेरी जब विजय भाई से बात हुई तो उन्होंने ये बात को साथ में एक्नॉलेज भी किया कि आप लोग जो काम कर रहे हो उसमें आप प्योरिटी से कर रहे हो। इस वजह से मुझे भी हमेशा लगता है कि जब जब मुझे आप लोग मुझे कुछ बोलते हैं, तो मैं भी उसकी एक कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बना लेता हूँ। तो विजय भाई के बारे में ये है कि विजय भाई ने बहुत लंबा इंश्योरेंस के अंदर एक काफी लंबा करियर अब हो चुका है विजय भाई का। बहुत सालों तक विजय भाई अपने एजेंसी मॉड्यूल को चलाते रहे, और जिसमें उन्होंने एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब, ये सारी जो एलआईसी की अचीवमेंट्स हैं, जब तक विजय भाई इस पे फोकस करते थे, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज पे फोकस करते थे, उस टाइम तक एलीट क्लब नहीं आया था। तो उस टाइम तक जो हाईएस्ट क्लब था वो कॉर्पोरेट क्लब था, उस तक अचीवमेंट रही उनकी। उसके बाद अब वो 15 सालों से अब करीब करीब कोचिंग में है, और 5 लैंग्वेजेस में। हम लोगों को एक लैंग्वेज में बात करने में थोड़ी सी तकलीफ आती है, विजय भाई 5 लैंग्वेजेस में काम करते हैं। लास्ट ईयर उनके उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 220 स्टूडेंट्स ने एमडीआरटी क्वालिफाई किया। वो एजेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। और प्योर जैसे प्योरिटी हमने हमने जब जब हमने विजय भाई से मैं मिला हुआ है, जितने भी मेरी भी आज मेरे ख्याल से करीब करीब 15 साल के आसपास की एसोसिएशन विजय भाई से हो चुकी है। मैंने देखा है विजय भाई बिल्कुल प्योरिटी से काम करते हैं, हर हमेशा। कभी भी किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें ये नहीं देखते कि उसमें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, मार्च 2024 में, मैं मई 2024 में, उन्होंने एक बॉम्बे में बेंगलोर में कन्वेंशन करी थी। जो कन्वेंशन बुक करी थी वो किसी एक एडिटोरियम में करी थी, लेकिन किसी रीजन से वो एडिटोरियम गवर्नमेंट का था, और उन्होंने ये पहली कंडीशन थी कि भाई यदि कोई हमारा गवर्नमेंट का कोई कार्य आ गया तो हम आपको आपकी ये बुकिंग कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ, एक हफ्ते पहले विजय भाई को पता लगा कि भाई ये ऑडिटोरियम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका कोई गवर्नमेंट का कोई काम आ गया। तो विजय भाई ने विदाउट सेकंड थॉट इमीडिएटली रेडिसन ब्लू बुक कर दिया। आप समझिए, एक ऑडिटोरियम और रेडिसन ब्लू जो कि 5 स्टार होटल है, कि उसमें कितना बड़ा गैप होगा, कितनी उसमें फाइनेंस कॉस्टिंग का इम्पैक्ट रहा होगा। क्योंकि उन्होंने फीस अनाउंस कर दी थी कि भाई इतने रुपए की फीस रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि जब मैं उनसे मिला, हमारे मैं आई वाज आल्सो स्पीकर इन दैट कॉन्फ्रेंस। तो मैंने विजय भाई से बोला, मैंने कहा विजय भाई यदि हमारी इतनी कॉस्टिंग बढ़ रही थी तो हमें उसको एक कॉल ले लेनी चाहिए थी। तो विजय भाई ने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी, अतुल भाई ये
मेरा डिसीजन था कि मुझे एडिटोरियम में करना है, ये मेरा डिसीजन था कि भाई ये मेरा कॉन्फिडेंस था कि ये चलेगा नहीं होगा, कोई सरकारी काम नहीं आएगा, ये आ गया यदि, तो मेरे पार्टिसिपेंट्स का कहाँ पे इसमें गलती है यार? उन्होंने तो अपने माइंड को सेट करके कि भाई मेरी इतनी फीस होगी, वो डिसाइड करके उसने ज्वाइन किया था। मैं मैं जानता हूँ कि मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा इसमें इतने रुपए की कॉस्टिंग एक्स्ट्रा है, तो वो हाँ कर देंगे। लेकिन अतुल भाई, मुझे मुझे अपनी जेब से भी देना पड़ेगा तो मैं चल पाऊंगा। लेकिन किसी एक आदमी ने भी बोल दिया कि पहले तो इतना बोला था, अब इतना बोल दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? तो दिस टाइप ऑफ पर्सन इज विजय विजय भाई। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा हमारा एफपीआरटी में वेलकम होता है, उस तरीके से वेलकम करें। एक प्योरिटी वाले स्पीकर हमारे पास अवेलेबल है, और आप लोगों को मैं एश्योरेंस और देता हूँ, साथ साथ एश्योरेंस देता हूँ, जो आज भाई अभी तक जितने लोग आ चुके हैं और 80 पार्टिसिपेंट्स अभी तक जुड़ चुके हैं, और इसके बाद जितने लोग अभी इसको यूट्यूब पे देखेंगे, यदि आज के इस सेशन को उन्होंने अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो इस साल वो वंडर्स करने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लेकर के विजय भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ, विजय भाई now please welcome, and now stage is yours. Thank you very much for accepting our request. Thank you. Thank you, Atul bhai, for introducing me, and I thank FPRT organization for ये मौका मुझे देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि FPRT के साथ जुड़ना, और ऐसा अच्छे लोग, अतुल भाई इज रियली रियली ए नोबल पर्सन। उसका बिजनेस के अलावा लोगों को मदद करना भी वो समझते हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इवन अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ FPRT like Arora ji and Rajesh Rathore, Sunil Dang, all everybody, even Rajesh bhai, Ajay bhai, all are lovely people। and इसलिए मेरा और उसका रिश्ता ऑलमोस्ट मोर देन 15 ईयर्स से आज तक इतना प्यार से भरा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। और आज का ये टॉपिक है नवजीवन श्री। एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है। 45-50 मिनट्स में बात करना मुश्किल है, फिर भी मैं कंप्रेस्ड वर्शन, माने कितना हो सके उतना जल्दी से इम्पोर्टेंट चीजें मैं बोल सकता हूँ, बट लेकिन पूरा विस्तार से कवर करने के लिए 2 प्लान और बहुत बातें हैं इसके करने के लिए। इसलिए मैंने बोला कि मैं थोड़ा नोट्स दे दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जर्व करने के लिए। क्योंकि फर्स्ट थिंग इज, ये नवजीवन श्री इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल विथ LIC टुडे। ये लॉन्च भी इतना जबरदस्त लॉन्च है, और इसके पीछे का स्टोरी थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। बट लेकिन अर्ली मॉर्निंग थोड़ा हमको भी एनर्जी चाहिए, कुछ लोग अभी भी थोड़ा सुस्त लग रहा है। मैं एक छोटा वीडियो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा एनर्जी गिविंग वीडियो। वाई? बिकॉज LIC एजेंट कभी कभी क्या बोलते हैं ना, पॉलिसी बेचने के लिए हमने बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, मार्केट टाइट है तो उसका रिटर्न जो है, इंश्योरेंस कोई लेने वाला नहीं, वगैरह वगैरह। बट ये आदमी आपको दिखाता हूं कि इसका क्या कमी है, और फिर भी हमसे ज्यादा एनर्जेटिक है। बहुत छोटा सा वीडियो, ये वीडियो से हमने शुरू करेंगे। और ये ओके विथ स्मॉल वीडियो विथ ना? यस।
ग्रेट यार, ये ऐसा आदमी। उन लोगों में इतना कमी है तो हम लोगों के पास सब कुछ है, बट लेकिन उन लोग हमको मोटिवेट करता है। रियली हैट्स ऑफ टू सच टाइप ऑफ ग्रेट पीपल इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू फ्रेंड्स। ए नवजीवन श्री, इट्स एन एक्सलेंट पॉलिसी। मुझे आपको इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता दूंगा। या नवजीवन श्री, फ्रेंड्स, नवजीवन श्री नाम तो हमको बहुत पुराना है। ये तो उस दिन का 25 साल पहले का ये था, LIC का ब्रोशर। मैं आपको, मेरे पास कहीं पड़ा हुआ था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस दिन ये क्रिएट हुआ था, जीवन श्री बोल के उसको। द नेम इज ए ब्रांड। यहाँ पे LIC का ब्रांड नहीं, ये जीवन श्री का एक खुद का एक ब्रांड है। और ये आपको पता रहेगा कौन कौन यहाँ पे 20 साल से ज्यादा एजेंसी कर चुका है। उन लोगों को पता है कि जीवन श्री नया प्रोडक्ट नहीं है, ये तो बहुत पुराना, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एवर लॉन्च। एंड वो जीवन श्री एक ब्रांड हो गया, एंड इट इज वन ऑफ द बिग सेल एवर। हिस्ट्री में, इतिहास में, LIC हिस्ट्री में कोई आपको एक बड़ा नाम दिखेगा माने तो इट वॉज द नेम जीवन श्री वॉज एवरीथिंग। कोई नहीं है कि LIC में जीवन श्री का नाम नहीं पता है। फ्रेंड्स, इसका इतिहास इतना बड़ा है। जब भी LIC में ये जीवन श्री बंद करने का टाइम आया, कहीं ना कहीं होता है कि कम सम टाइम ये फाइनेंशियल इक्वेशंस की वजह से कभी कभी प्लान बंद करना पड़ता है। बंद करते हुए ये था कि इट वाज समवेयर, आई थिंक जनवरी या फरवरी, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मे बी फरवरी, आई थिंक सो 2002। जब ये बंद करना पड़ा, वहां पे क्या हुआ कि 7.5% गारंटीड एडिशन था वो टाइम पे। ये 7.5% अभी भारी पड़ना पड़ा LIC को, बंद करना पड़ा। बट लेकिन एक छोटा सा गलती हुआ कि न्यूज़पेपर में आ गया कि जीवन श्री पॉलिसी बंद होने वाला है फरवरी एंड में। इसकी वजह से क्या हुआ, एक गलती की वजह से पब्लिक इतना रिस्पॉन्स दिया। हर ब्रांच में इतना बड़ा 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 पॉलिसीज आते हुए एक ही एक महीने में, सुनिएगा, एक ही एक महीने में एक पॉलिसी में 10,000 करोड़ कलेक्शन हुआ LIC। 10,000 करोड़ इन 1 मंथ फ्रॉम वन पॉलिसी। बंद करने के बाद हर एक LIC ऑफिशियल, ऐसा उसका एक्सप्रेशन था, वाह खत्म हो गया बोल के। बट लेकिन कोई भी ऑफिशियल ऑफ LIC में एक ही एक बात उसके मुंह मुंह से दिख रहा था। कोई भी मार्केटिंग मैनेजर हो, SDM हो, जोनल मैनेजर हो, कोई भी हो, एक ही एक बात सब जगह में वो बात था, न भूतो न भविष्यति। माने पास्ट में नहीं है और फ्यूचर में भी ऐसा जबरदस्त रिकॉर्ड सेल आना बहुत नामुमकिन है। ये है फ्रेंड्स जीवन श्री का इतिहास। मैं बहुत छोटे से मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं अभी इसके लिए क्यों मैं बता रहा हूं कि फ्रेंड्स, कि आज हमने ये प्रोडक्ट लेके मार्केट में घूमते हैं ना, घूमने के टाइम में हमने ज्यादा बात करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जीवन श्री ने एक इतिहास के साथ जा रहा है। और हम भी जब भी हम मार्केट के अंदर जाते हैं ना, ये बात समझ लो, आप अकेला नहीं जाओगे अभी जीवन श्री लेते हुए। क्यों? बिकॉज जीवन श्री के साथ, आपके साथ जीवन श्री का रेपुटेशन भी आपके साथ आएगा। जब एक LIC एजेंट को प्रोडक्ट पसंद आ गया ना, वो पक्का सेल होगा। प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, सेल नहीं होगा। अभी पसंद करने का जरूरी है ही नहीं, ऑलरेडी पसंद कर लिया। कौन है? LIC एजेंट के साथ पब्लिक भी पसंद कर लिया ये प्रोडक्ट को। ये है छोटे सी LIC इतिहास का एक अनोखा प्रोडक्ट जीवन श्री।
ये पॉलिसी क्यों फेमस हुआ? क्योंकि पहला बार एलआईसी ने ये पॉलिसी डिजाइन को चेंज किया। वो पॉलिसी डिजाइन क्या था? पे लेस एंड गेट मोर कॉन्सेप्ट। देखो, कोई भी एक कंज्यूमर साइकोलॉजी है, बाइंग पावर में ये साइकोलॉजी है, मैं थोड़ा कम देता हूं, थोड़ा मुझे ज्यादा दे दो। ये कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है, इसको रिसर्च मत करना, एक्सेप्ट करना। और वो साइकोलॉजी को मानने के लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया था, पे लेस एंड गेट मोर कॉन्सेप्ट। ये स्पेशलिटी इस पे। फ्रेंड्स, पहला ही मैं आपको डायरेक्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर बता दूंगा, इसको हमको क्या मिलता है। इसमें मिलता है कि फर्स्ट ईयर में 6 to 8 years टर्म में, प्रीमियम पेइंग टर्म में 10%, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 5% कमीशन, फर्स्ट ईयर 10 to 12 years का टर्म में, 10 to 12 years का टर्म में 15%, सेकेंड टू सिक्स ईयर में 7.5%, सेवेंथ ईयर ऑनवर्ड्स 5%। ये हमको मिलने वाला। मैं याद करता हूं कि मेरे कोई भी ट्रेनिंग सेशन में ज्यादा से ज्यादा एजेंट लोग क्या पूछते हैं, सर लोग शॉर्ट टर्म पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म पूछ रहे हैं। ले लो, अभी एलआईसी ने दे दिया शॉर्ट टर्म, सो सेल करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। प्रोडक्ट का लॉन्च दो वेरिएंट में हुआ। वन इज वन टाइम पेमेंट का, दैट इज 911 का पॉलिसी नंबर है, और ईयरली पेमेंट का 912। पुराना जीवन श्री में दो वेरिएंट नहीं था, एक ही एक वेरिएंट, अभी दो वेरिएंट में आ चुका है। फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा ये पॉइंट भी आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि एलआईसी ने जीवन श्री का टाइमिंग क्यों अभी लगाया, क्यों अभी लॉन्च किया। नॉर्मली लॉन्चिंग कब होता है? कि ईयर एंड में होता है, बट लेकिन अभी क्यों करना, कि अभी किया बिकॉज ऑफ पुराना एलआईसी जीवन श्री का पॉलिसीज पूरा अभी मेच्योरिटी होने वाला है। उस दिन 10,000 कोर आ चुका, तो 10,000 की प्रोपोर्शनेट मेच्योरिटी वैल्यू का इतना फंड्स मेच्योरिटी के रूप में बाहर जाने वाला है। ये पूरा से रिसाइकल करने के लिए टाइमिंग अभी किया। नाम भी वही किया क्योंकि नया लेना और उसका बाद में उसका रेपुटेशन मिलना है या ब्रांड मिलना है, मतलब पता नहीं है, बट लेकिन पूरा का पूरा वो नाम ऑलरेडी रेडी है ना, इसके लिए वही नाम पे ये लॉन्च कर दिया। और एक अनोखा पॉइंट इस पे है कि पुराना जीवन श्री से ये थोड़ा स्ट्रांग है, मैं बताऊंगा उसके बारे में आगे। या किसी ने पूछ रहा था बोनस है क्या? हाँ, बोनस भी है। जीवन श्री पॉलिसी क्या है, से आपको सिंपल तरीका से बताना है तो दिस इज नथिंग बट एन एंडोमेंट प्लान, लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान विथ गारंटीड एडिशन। दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस पे 912, हम अभी 912 का बारे में बात कर रहे हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म अलग है और मेच्योरिटी टर्म अलग है। प्रीमियम पेइंग टर्म बहुत शॉर्ट में दिया है, 6, 8, 10 एंड 12। सिंपल, याद करने का भी बहुत इजी है, 6, 8, 10 एंड 12। मेच्योरिटी 18 to 75 years। फ्रेंड्स, ये बेसिक रूल आप पकड़ के जाइएगा। कोई भी एलआईसी पॉलिसी, कोई भी एलआईसी पॉलिसी पैसा रिटर्न लेने के लिए 18 साल कंपलसरी है। ये 18 साल किसका कंपलसरी है? एलआईसी का नहीं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया हुआ रूल है कि कोई भी 18 साल से ज्यादा हुआ आदमी बैंक अकाउंट खुल सकता है। अभी वापस पेमेंट देना है तो आपका एक अकाउंट रहना चाहिए और वो 18 साल रहना चाहिए। इसी वजह से कोई भी पॉलिसी 18 years एंड अबोव रहेगा मेच्योरिटी के लिए। When maturity is available, maturity is available, आपका चॉइस है। 6 years पेमेंट के लिए 10 to 20 years में आप ले सकते हो। 8 years पीपीटी के लिए 15 to 20 years, 10 years के लिए भी 15 to 20 years, एंड 12 years के भी
16 to 20 years। सर यहाँ पे अगेन और एक कंज्यूमर साइकोलॉजी ने ये पॉलिसी ने कंसिडर किया, क्या है, सिंगल प्रीमियम और ईयरली प्रीमियम का चॉइस और 6, 10 एंड 12 इयर्स का चॉइस, इतना सारे चॉइस क्यों दिया, और मेच्योरिटी लेने में भी चॉइस दिया 10 से 20 साल तक, क्यों इतना सारे चॉइस दिया। फ्रेंड, कंज्यूमर साइकोलॉजी बोलता है कि मेरे लिए आप चूज मत करना, मेरा प्रोडक्ट मैं खुद चूज करूंगा। ये कंज्यूमर साइकोलॉजी का, एक कंज्यूमर फ्रीडम बोलता है। देखो, आपने मार्केट गया सब्जी लेने के लिए, वहां पे क्या है, आपको चॉइस नहीं है लेने के लिए। वो पुकारते रहते हैं 10 रुपया 10 रुपया, 20 रुपया 20 रुपया, और लेना है तो लेना है, नहीं तो नहीं, छोड़ के जाना है। बट लेकिन वही प्रोडक्ट आपको सुपरमार्केट में भी मिलेगा। सुपरमार्केट में आपको चॉइस में इंटरफियर करने के लिए कोई नहीं रहेगा। इनफैक्ट सुपरमार्केट में दाम थोड़ा ज्यादा रहेगा, फिर भी लोग सुपरमार्केट में जाके लेने के लिए पसंद करते हैं। क्यों मालूम है, वहां पे कंज्यूमर साइकोलॉजी का फ्रीडम मिलता है कि मैं लूं ना लूं, मैं कितना भी लूं, कभी कभी 100 ग्राम्स लूंगा, कभी कभी 400 ग्राम्स लूंगा, कभी कभी 1 किलो लूंगा, 5 किलो लूंगा। कहां पे चॉइस है वहां पे कंज्यूमर आएगा। यहां पे क्या किया है एलआईसी ने, ओके ले लो, चॉइस ले लो। सो इतना सारे चॉइस इसी वजह से लिया, सो दैट देर इज कंज्यूमर फ्रीडम। Who can buy newborn baby 30 days completed to 60 years? यहां पे भी देखिएगा कि प्रोस्पेक्टिंग ऐसा इजी है कि कोई घर में हमने गया पॉलिसी बेचने के लिए, घर में कितना भी लोग है सबको मैं एक ही प्रोडक्ट दे रहा हूं। बट अर्लियर क्या है, चाइल्ड प्रोडक्ट के लिए सेपरेट प्रोडक्ट, अडल्ट प्रोडक्ट के लिए सेपरेट प्रोडक्ट, रिटायर्ड एंड अबो के लिए सेपरेट प्रोडक्ट, ऐसा सब प्रोडक्ट है। अभी एक ही प्रोडक्ट में 30 डेज टू 60 ईयर्स किसी को भी दे सकता है। दैट इज स्पेशलिटी हियर। रिस्क कवर आपको पता है कि बिगिंस एट 2 years फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट और पॉलिसी एनिवर्सरी अटेनिंग एज 8 years, माने 0 एज में 2 साल आप वेट करना पड़ता है कि रिस्क कमेंस करने के लिए। अदरवाइज इफ समथिंग हैपेंस बिफोर 2 years, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ओनली, सम अश्योर्ड इज नॉट अवेलेबल। एज एट मेच्योरिटी 18 to 75 years, ये तो जबरदस्त है, इतना लॉन्ग पीरियड में आप ले सकते हो। हाउ मच कैन यू बाय, कितने का पॉलिसी ले सकते हो, मिनिमम 5 लाख। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 5 लाख का एक कॉन्सेप्ट है ना, अर्लियर मैंने भी 50,000 का सम एश्योर्ड का पॉलिसी बेच रहा था एजेंसी लेते हुए। जब भी ये पॉलिसी आया ना, तब भी हमको ये प्रोडक्ट की वजह से कंपलसरी 5 लाख सम एश्योर्ड बात करना पड़ा। और मुझे वही टाइम पे समझ आया कि लोग लेने के लिए तैयार है, बट लेकिन हम एक एजेंट लोग ये कम बात कर रहा था। बट लेकिन मुझे ये सिखाया 5 लाख से ज्यादा भी लोग पसंद कर रहे, लेने के लिए तैयार है। इसी वजह से मैंने 5 लाख से ज्यादा बेचना शुरू किया और करोड़ों तक मैंने हम आया। बट लेकिन दिस वॉज ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ये पॉलिसी ने एजेंट लोगों को बोला आपने अपग्रेड करो 5 लाख से ज्यादा सम एश्योर्ड बात करने के लिए, मैक्सिमम नो लिमिट। ADDB and other 3 riders are available. ADDB is available, AB is available, premium waiver benefit is available, then term rider is also available। 4 राइडर्स आपको अवेलेबल है। फिर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, जाना पड़ रहा है। मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है, मेच्योरिटी बेनिफिट ये है कि बेसिक सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन ऑन टैबुलर प्रीमियम। देखो इस पे थोड़ा फर्क है, पुराना जीवन श्री और ये जीवन श्री, सिंगल प्रीमियम जीवन श्री और ये जीवन श्री में फर्क है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे गारंटीड एडिशन इज ऑन टैबुलर प्रीमियम, नॉट ऑन सम अश्योर्ड। टैबुलर प्रीमियम इनटू नंबर ऑफ इयर्स, इनटू नंबर ऑफ इयर्स। ऑफ कोर्स MAF भी है वहां पे। ऑन डेथ ऑप्शन 1 में, यहां पे 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में 7 times ऑफ टेबुलर प्रीमियम इनटू MAF और बेसिक सम अश्योर्ड, विच एवर इज हायर। कंज्यूमर को प्रॉफिट
कंज्यूमर को बेनिफिट ज्यादा देने के लिए इस पे कौन सी पड़ा है। फॉर एग्जांपल पहला 1-2 साल में गुजर गई, तभी क्या होता है, 7 टाइम्स ऑफ टैबुलर प्रीमियम कम रहा होता है, बेसिक सम एश्योर्ड बड़ा होता है। सो कौन सी बड़ा होता है, वही कस्टमर को मिलेगा। उसके अलावा गारंटीड एडिशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। फ्रेंड, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे गारंटीड एडिशन में इवन पार्शियल ईयर ऑल्सो पूरा गारंटीड एडिशन मिलेगा। इन ऑप्शन 2, 10 टाइम्स ऑफ द टैबुलर प्रीमियम, वहां पे 7 टाइम्स, यहां पे 10 टाइम्स एंड प्लस गारंटीड एडिशन। गारंटीड एडिशन कैसा, 10 से 13 साल तक 8.5%, 14 to 17 years 9%, 18 to 20 years 9.5%. Friend, this is one of the very very top class point of जीवन श्री पॉलिसी, 8.5%। फ्रेंड्स, आप आज बैंक में जाके पूछिएगा फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट्स। मैं कल ही जाके कर्नाटक बैंक में पूछ के आया, 5.5%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.5% था 2 महीने के पहले, आज पूछा तो 6.45% हो चुका है। सो जब भी मार्केट में आज एफडी के लिए, 5 साल एफडी के लिए 5.5-6% चल रहा है, आज 8.5%, 9%, 9.5%, अब आगे 20 साल के लिए गारंटीड। इससे क्या चाहिए हमको। दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास पॉइंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट्स आप सुनिएगा। वेरी वेरी पावरफुल नोट्स ऑफ जीवन श्री पॉलिसी। व्हाट इज अ स्पेशल अट्रैक्शन, इसका अट्रैक्शन क्या है, आपको बोलने के लिए अट्रैक्शन क्या है, सुनने के लिए अट्रैक्शन क्या है। फ्रेंड्स, ये अट्रैक्शन है कि दिस इज हाई बेसिक सम एश्योर्ड इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल गारंटीड एडिशन। फ्रेंड, अभी तक कोई पॉलिसी में ऐसा वाली पॉइंट है ही नहीं। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यू फीचर ब्रॉट इन न्यू जीवन श्री। हाई सम एश्योर्ड के लिए थोड़ा डिस्काउंट दे रहा था, बट लेकिन आज प्रीमियम को टच नहीं किया, बट लेकिन उसके लिए एडिशनल गारंटीड एडिशन थ्रू द टर्म। किसको, कौन कौन बड़े पॉलिसी लेने के लिए तैयार है। पॉइंट नंबर 2, इसके अलावा दूसरा इंसेंटिव क्या है, इंसेंटिव फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स। क्यों इंसेंटिव फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स, नया तरीका आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जीवन श्री पॉलिसीज मेच्योर होने वाला है। इसी वजह से एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स या मेच्योरिटी हुआ पॉलिसी होल्डर्स, और एक पॉइंट ऐड किया, शायद ये जीवन श्री पॉलिसी में कोई डेथ क्लेम दे चुका है, वो भी हो सकता है ना, मैच्योरिटी तक नहीं आया, वो पॉलिसी का प्रोसीड्स फिर रिसाइकल करने के लिए वो गुजर गया हुआ लाइफ एश्योर्ड का बेनिफिशियरी या नॉमिनी ये पॉलिसी ले रहा है, उसको भी इंसेंटिव मिल रहा है। देखो, इतना ब्रॉड माइंडेड है एलआईसी ये वाली पॉलिसी में। तीसरा, फ्रेंड्स, अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि लोन अवेलेबल सर, अभी तक लोन अवेलेबल, ये बात मत कहना आगे से ये वर्ड यूज करो सर, ये पॉलिसी में आपको प्री सैंक्शनड लोन रेडी रहेगा। ये बोलने का तरीका है बस। सी, सेल माने क्या है, मैं आपको वेरी छोटा सा डेफिनेशन दूंगा। सेल माने क्या है, कड़वा सच को मीठा बातों से बोलना, यही है सेल्स। ओके, प्री सैंक्शन लोन एंड एडिशंस एवरी ईयर फॉर द होल टर्म। जीवन उत्सव में क्या है, ओनली प्रीमियम पेइंग टर्म में एडिशंस है, बाद में नहीं है, बट लेकिन यहां पे प्रीमियम पेइंग टर्म 6 साल रहने दो, बाकी 14 साल गारंटी एडिशंस कंटिन्यू रहेगा। और देर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग नोट्स अबाउट दिस पॉलिसी, सुनिएगा, ये भी बहुत बढ़िया सा है। देखो, हमने दूसरा पॉलिसी से हमने कंपेयर किया, फॉर एग्जांपल जीवन लाभ होने दो, नहीं तो जीवन आनंद होने दो।
नहीं तो जीवन लक्ष्य होने दो। ये पूरा पॉलिसीज क्या है ना, पूरा बोनस डिपेंडेंट है। बोनस कैसा होता है कि हमने पॉलिसी लेना है और एक साल का अगले साल में वो डिक्लेयर होगा इतना बोनस, माने एलआईसी को ये पॉलिसी की वजह से कितना प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट बांटने के बाद बोनस कितना मिला। समझ लो आप 20 इयर्स का पॉलिसी है, 20 साल हर साल हमने वेट करना है बोनस कितना डिक्लेयर हुआ, सब मिला के हमको मेच्योरिटी में मिलता है। बट लेकिन जीवन श्री पॉलिसी में एक स्पेशलिटी है, प्रपोजल साइन करने के टाइम पे ही आपको पूरा 20 साल का बोनस पता लग जाएगा, वो भी गारंटीड। सो आपको प्लानिंग कर सकते हैं कि देखो, एक पैसा ज्यादा नहीं, एक पैसा कम नहीं, पक्का वो ही अमाउंट आपको खाते में आएगा। दिस इज स्पेशलिटी ऑफ द पॉलिसी। वहां पे पॉलिसी वेट करना पड़ेगा, यहां प्रपोजल की स्टेज में आपको पता लगेगा आपको कितना इनकम आने वाला है। रिड्यूस पेड अप अवेलेबल, सरेंडर अवेलेबल, सेटलमेंट ऑप्शन आल्सो इज अवेलेबल। देखो, बाकी बाकी कंपनीज ने क्या है जोर आवाज से बता रहे हैं, कभी क्या नहीं है वो भी बता रहे हैं, बट लेकिन हम लोग क्या है वो नहीं बता रहे। आज से ऑल दिस पॉइंट्स आप एक एडिशनल फीचर की तरह बताओ आपके कैनवासिंग में। अदर इंपॉर्टेंट नोट्स, ट्रांसजेंडर्स के लिए पॉलिसी दे सकता है, बट लेकिन ओनली ऑन ऑप्शन 1। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई पार्टनरशिप अलाउड, एनआरआई एंड एफएनआईओ अलाउड, cooling off period allowed, NMS allowed as applicable, surrender also available, backdating also is available, proposal forms आपको पता है, और settlement option is also available। फ्रेंड्स, मैं एक एडिशनल पॉइंट भी आपको बताना चाहता हूं। देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजुअल वे ऑफ हमने प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है। इसके अलावा ड्यू टू लॉ, कानून की वजह से, ये एलआईसी का नहीं है, कानून है, कानून की वजह से, एमडब्ल्यूपी एक्ट की वजह से इंश्योरेंस पॉलिसी बिकने के लिए एक जबरदस्त टूल है मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। फ्रेंड्स, इतना बड़ा मार्केट अवेलेबल है, हम एलआईसी एजेंट बहुत कम यूज कर रहा है ये वाली कानून को। फ्रेंड्स, देखिएगा, आप लोग बहुत बड़े बड़े पॉलिसी बेच चुका है, आपको लग रहा है कि आपका पॉलिसी एकदम सेफ है, नॉमिनी को पैसा मिलेगा। फ्रेंड्स, इतना सेफ नहीं है विदाउट एमडब्ल्यूपी। क्यों मालूम है? आप और नॉमिनी के बीच में और एक व्यक्ति आने वाला है वो पैसा उठाने के लिए, उसका नाम है क्रेडिटर्स, उसका नाम है फैमिली डिस्प्यूट, उसका नाम है कोर्ट अटैचमेंट। ये तीनों लोग है ना, आपका और नॉमिनी का बीच में आके पूरा पैसा उठा सकते हैं। जब तक आप एमडब्ल्यूपी क्लास नहीं लगाया, ये नवजीवन श्री पॉलिसी इज नॉट 100% सेफ। मैं ये क्या बोल सकता हूं, विदाउट एमडब्ल्यूपी आपका पॉलिसी अनलॉक्ड है। एमडब्ल्यूपी क्लॉज के बाद पॉलिसी पूरा लॉक्ड है। सिर्फ और सिर्फ आपका वाइफ और चिल्ड्रन नॉमिनी का, इफ ये दोनों है तो पक्का उसको ही मिलेगा। कोई कोर्ट अटैचमेंट, कोई क्रेडिटर्स का रिकवरी, कोई फैमिली डिस्प्यूट की वजह से ये पैसा अटक नहीं जाएगा, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इसको छू नहीं सकता, इतना सेफ हो जाएगा कि ये पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी लीजिएगा, वेर एवर यू गेट प्लीज ले लो, और एमडब्ल्यूपी इसको ऐड करके और आपका सेलिंग एक्सपीरियंस को और थोड़ा मजबूत बनाइएगा। समझ गया? गिरीश जी, एमडब्ल्यूपी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन बिटवीन, ओनली इन द प्रपोजल स्टेज ही उसको कर सकता है। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा क्योंकि वी विल मिस द रियल टॉपिक ऑफ टुडे। ये ऑलरेडी एमडब्ल्यूपी का एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है, आज भी है कल भी था।
आप भी पूछ सकते हो, अतुल भाई को पूछ सकते हो इसके बारे में, हम इसको प्लान करेंगे। नाउ थोड़ा आपको कंज्यूमर साइकोलॉजी के मैं फिर फास्टली बताऊंगा। ये पॉलिसी की वजह से वेयर डू इंडियन सिटीजन्स लाइक टू इन्वेस्ट, आपको जीवन से बेचने के लिए ये थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको यूज होगा, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं। सो उसका जनरली इंडियन सिटीजन कहाँ पैसा रखते हैं? देखो, ज्यादा से ज्यादा लोग घर लेने के लिए पसंद करते हैं। उसका पैसा आ गया तो थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया, इमीडिएटली पहला चॉइस है घर लेना। हाउस इज ऑलवेज देयर फर्स्ट चॉइस। ओके, सेकंड चॉइस सोना लेना, दे वुड लाइक टू कीप बाई गोल्ड, सेकंड वन। थर्ड वन, थर्ड वन इज लग्जरी के लिए, ईगो के लिए, सोशल स्टेटस के लिए कार ले लेता है। फ्रेंड्स, इसको बोलता है, और भी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट मैंने बताया, इसको बोलता है ऑल दिस आर टैंजिबल असेट्स। इसको बोलता है टैंजिबल असेट्स। टैंजिबल असेट्स में क्या है? ये असेट को आप आंखों में देख सकता है, छू सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, स्मेल देख सकता है, खा सकता है, घर में लेके जा सकता है। ये वाली ये पूरा क्या है? टैंजिबल असेट। इसमें लोग पैसा रख लेता है। दूसरा है, ये भी लोग पसंद करते हैं, वो क्या है? पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखने के लिए, सेविंग्स अकाउंट में रखने के लिए, आजकल एसआईपी में रखने के लिए, या स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ए वाली में रखने के लिए लोग पसंद करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में भी रखने के लिए पसंद करता है, और बॉन्ड्स में भी पैसा रखने के लिए तैयार है। इसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल असेट्स। फ्रेंड, यहां पे एक फर्क है हमारा टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए। टेंजिबल असेट्स में घर वैल्यू बढ़ता है, गोल्ड वैल्यू बढ़ता है, कार वैल्यू कम होते रहता है, फिर भी लोग पसंद करते हैं। जब भी वहां पे कम होने के लिए भी पसंद पसंद करते हैं, इंश्योरेंस में आके वहां पे आधा टका कम, यहाँ पे आधा टका ज्यादा, इतना क्यों कंपेयर करते हैं? माने इनकम इज नॉट अ फाइनल क्राइटेरिया, उसका पसंद का क्राइटेरिया है। ये फर्क है। और यहां पे देखिएगा, आपको फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में बैंक्स में बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग्स बैंक में है, एसआईपी में, स्टॉक में, ये सब जगह में। और एलआईसी में रखने में फर्क क्या मालूम है? आपका कॉर्पस में सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन इज ओनली अप टू 5 lakhs। 5 लाख से ज्यादा आपको प्रोटेक्शन नहीं है, आपका कॉर्पस प्रोटेक्शन है ही नहीं है। अभी बताइएगा, आपने बैंक में रखने के लिए पसंद रहेगा या एलआईसी में रखने के लिए? अब अभी पूछ सकते हो मुझे, एलआईसी में कितना प्रोटेक्शन है? एलआईसी में अनलिमिटेड प्रोटेक्शन है। कितना भी पैसे लेके आओ, कोई भी संस्था, कोई भी फाइनेंशियल संस्था ये बात बोलने के लिए किसी के पास गट्स नहीं है। वन एंड ओनली एलआईसी के पास इतना गट्स है बोलने के लिए। हम वी आर ऑल वेरी प्राउड, मैं बोलता हूं, हम इतना प्राउड फील होता है कि हम वी आर रिप्रेजेंटिंग एलआईसी। नेक्स्ट पॉइंट आपने बात करने के लिए है कि रेपो रेट इज डिक्लाइनिंग बाय आरबीआई। कोई भी इंटरेस्ट रेट फाइनेंशियल मार्केट में, कोई हो लोन मार्केट का, कोई हो डिपॉजिट मार्केट का, वो इंटरेस्ट रेट का कंट्रोलिंग सोर्स है रेपो रेट। ये रेपो रेट कौन डिक्लेयर करता है? आरबीआई डिक्लेयर करता है। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिया हूं, 2000 में 14.5% था रेपो रेट। बीच में मैंने बहुत अंतर रखा क्योंकि आज तक आ जाएंगे जल्दी बोल के। 2015 में 14.5% से 8% को कम हो गया, और 2023 में 8 से 6.5%। फरवरी 2005, मैं बोलता हूं इस साल का, 6.2 हो गया, 6.25। अप्रैल में, अप्रैल 2025 में 6%। जून और आज का दिन में, टुडे मैं बोलता हूं, टुडेस मैंने एस्टरडे बैंकिंग आवर्स में बोल रहा हूं, एस्टरडे इवनिंग बैंकिंग आवर्स में
आज का रेपो रेट है 5.5%। समझ लो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट फॉर डिपॉजिट्स क्या होने वाला है। ऑलरेडी आप कोई भी बैंक का रेफरेंस ले लो, लास्ट मंथ एंड दिस मंथ देयर इज ऑलरेडी अ वेरी बिग डिफरेंस इन फिक्स्ड डिपॉजिट मार्केट फ्रॉम द बैंक्स। दिस इज वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन। 5.5% रेपो रेट है और मेरे पास 9.5% का गारंटीड एडिशन है, वो भी आगे 20 साल बने, तो आप समझ लो आपको कितना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये प्रोडक्ट की वजह से मिल रहा है। दिस इज गोइंग टू रूल द मार्केट, दिस इज गोइंग टू रूल द मार्केट। सो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? वो एक ही बात पूछेगा का इस इज कैपिटल प्रोटेक्टेड? मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन है क्या? यस। हाउ मच? बैंक्स हैव प्रोटेक्शन ओनली फॉर 5 lakhs। LIC has got two types of protection: unlimited guarantee by IRDA। IRD से भी गारंटी, वो क्या है? कैपिटल प्रोटेक्शन गारंटी बिकॉज ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन। बिकॉज ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन मेरा प्रोटेक्शन गारंटी है फ्रॉम IRDA। एंड अदर वन ऑलरेडी हमने बहुत सालों से बात कर रहे हैं, वो है सॉवरेन गारंटी। फ्रेंड, दीज आर द वेरी टॉप क्लास नोट्स फॉर आपको ये जीवन सी के बारे में। फ्रेंड, दिस इज आई हैव कंप्लीटेड 912। तो फास्ट जा रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट टाइम की कमी है इसी वजह से। अतुल जी, कैन आई गो फॉर नेक्स्ट पॉलिसी? टाइम है क्या? हाँ यस, आप 10 मिनट्स में अपन कर लेंगे इसको कंप्लीट। या थोड़ा फास्ट जाऊंगा बस। ठीक है, ठीक, डन है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। यस फ्रेंड्स, ये भी दिस पॉलिसी इज एग्जैक्टली हमारा सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी। ये रिप्लिका है उसका। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी है, वहां पे बोनस डिपेंडेंट है, लेकिन यहां पे गारंटीड एडिशन है। वहां से इसका थोड़ा रिटर्न्स भी ज्यादा है। वहां पे बोनस डिपेंडेंट माने जब तक मेच्योरिटी होगा आपको पता नहीं आपको कितना मिलने वाला है। आई एम नॉट ट्राइंग टू टॉक लेस अबाउट सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, बट लेकिन मैं इसका प्रायोरिटी और इसका सुपरियरिटी बता रहा हूं। मैंने ये सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी विथ गारंटीड एडिशन, इसका रिस्क कवर 1.25 टाइम्स ऑफ tabular single premium into MAF और बेसिक सम अश्योर्ड। ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स रिस्क कवर। मेच्योरिटी इज अवेलेबल, चॉइस इज 5 साल से 20 साल के अंदर कभी भी आप ले सकते हो। ऑप्शन 2 में किसको है? ऑप्शन 1 में 30 days to 60 years। ऑप्शन 2 में न्यूबॉर्न बेबी टू 40 years। ये अंतर क्यों आया? वहां पे 60 साल तक पॉलिसी ले सकते हैं, यहां पे 40 साल में बंद कर दिया LIC, क्यों? फ्रेंड्स, आपको यहां पे एक पॉइंट आपको मालूम रहना चाहिए कि LIC ने, हम कभी भी डेथ क्लेम आता है ना, डेथ क्लेम करने के बाद ये पूरा डॉक्यूमेंट्स फाइल सेक्शन में पड़ा नहीं रहेगा, ये सेंट्रल ऑफिस जाएगा। सेंट्रल ऑफिस में हर एक डेथ क्लेम को स्टडी करना शुरू करेगा और वहां पे स्टडी करेगा कि ये वाली आदमी कैसा वाली आदमी था, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ये कौन सी जगह में पैदा हुआ, ये क्या काम कर रहा है और उसका प्रायोरिटीज क्या था, किस वजह से इन्होंने गुजर गया। ऐसा वाली डाटा को इन लोगों ने ग्रुपिंग करेगा। ग्रुपिंग करके उसको समझ में आएगा ऐसा वाली फैमिली बैकग्राउंड रहे तो उसका लाइफ स्पैन कम रहेगा, इसका हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, इसको हमने डेथ क्लेम देना पड़ेगा, मेच्योरिटी नहीं दे रहा है, इसी वजह से हमको लॉसेस आ रहा है। सो ये वाली मैं शायद, ये मेरा गेस वर्क है, शायद 40 ईयर से ज्यादा लोगों को क्लेम्स ज्यादा मिल रहा है, इसी वजह से यहां पे 10 टाइम्स रिस्क कवर वाला LIC ने ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, इसके लिए 40 साल में बंद कर रहा है। फ्रेंड्स, LIC में कहीं ना कहीं कोई बहुत सारे पैसा है, इससे ज्यादा पैसे से ज्यादा कीमती ये 60 इयर्स का उसके पास एक्चुरियल साइंस का डाटा है ना,
that is more valuable than money. And LIC is rich because of this data also. ये आपको समझ में आना चाहिए. So maturity 18 years to 75 years. Option 2 में 18 to 60 years. How much you can buy? मैंने मिनिमम डाला ही नहीं, मैंने ब्लैंक छोड़ा. क्यों मालूम है? आप मिनिमम समझ में मत लेना, यू का माइंड में भी मत रखना. मैक्सिमम ही सोचना. कभी भी आपका मैक्सिमम क्या है वो सोचते जाइएगा, सो यू विल सेल मोर. मिनिमम सोचो तो वो रजिस्टर हो जाएगा आपका माइंड में. फिर भी आपका जानकारी के लिए मैं बताऊंगा, मिनिमम इज जस्ट 1 लाख. 1 लाख, 1 लाख के लिए पॉलिसी नहीं बनाया, ये बड़े बड़े रकम के लिए बनाया. Maturity, basic sum assured plus 85 rupees guaranteed edition. PTPY माने per thousand per year. Per thousand per year. On death, option 1 में 1.25 times of basic sum assured plus guaranteed edition. Number of years का guaranteed edition. Option 2 में 10 times of the basic sum assured plus guaranteed edition. स्पेशल अट्रैक्शन इज सेम. इस पे देयर इज नो डिफरेंस उसका और इसका पॉलिसी का. यस सर, मैंने आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स. आपका कुछ पूछना है तो अभी टाइम, इफ टाइम परमिट्स आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई कैन क्लोज द. यस, हम दो तीन क्वेश्चंस ले सकते हैं. यदि किसी की कोई जीवनश्री प्लान को लेकर के कोई ऐसी क्यूरियोसिटी है या कोई ऐसी क्वेश्चन है जो उनको लगता है कि भाई हमें इसको कवर करना चाहिए, तो आप अपना डिजिटल हैंड रेज करिए और मैं चाहूंगा कि हमारे जो राजेश राठौर जी आपको अनम्यूट करेंगे. मैं करना चाहूंगा सर. अभी एक मिनट, जब आपको अनम्यूट करने का मौका मिलेगा ना तो सब आप ऐसे ही बोलने. कैमरा ऑन करके पूछिएगा सो दैट वी विल इंटरेक्ट वेल. खाऊंगा सोऊंगा देखूंगा वो अच्छा. मिश्रा इंश्योरेंस मिश्रा इंश्योरेंस को एक बार मौका दिया जाए. सर मैं संजीव मिश्रा बोल रहा हूँ. बोलिए. सर कोई क्लाइंट के लिए कोई ऐसा स्क्रिप्ट या टैगलाइन जो हम इमीडिएट यूज करके जो उनको अटैक कर सके, इसके लिए. या पे लेस एंड गेट मोर. पे लेस एंड गेट मोर. पे लेस एंड गेट मोर. पुनीत पूछो. पुनीत बोलो बेटा. सर पहले सबको प्रणाम. सर मेरा क्वेश्चन है इसके अलावा है. सर जो आपने बताया ना MWP आपकी जो क्लास है, सर उसके बारे में नेक्स्ट क्लास कब स्टार्ट होगी, थोड़ा उसको सर गाइड करें सर. इसके अलावा है. आप इसके बारे में एक बार अतुल जैन से आप टच में रहिएगा, ही विल प्लान फॉर इट. थैंक यू सर, थैंक यू. या क्योंकि अभी अभी हमने हिंदी का एक बैच कंप्लीट कर लिया, अभी तेलुगु का बैच चल रहा है. आगे आने वाले दिन में अतुल भाई आपके लिए नेक्स्ट टाइम जब आप बताएंगे ना तो बता दीजिएगा, हम अपने यहाँ पे बता देंगे. जो जो लोग चाहेंगे MWP में काम करना उनके लिए वो प्लान्स डिटेल हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो जिससे कि भी उन लोगों का कुछ जो है जो MWP में काम करना चाहें या नॉलेज अपडेट करना चाहें करा देंगे. आप मेरे को ये डिटेल शेयर कर देना सर, हम उसको आगे शेयर कर देंगे अपने ग्रुप. ये जीवनश्री के अलावा कोई भी पॉलिसी दे सकता है, जीवनश्री भी दे सकता है. मैं इसलिए आज का प्रोडक्ट के साथ में वो भी बोला हूं मैंने. प्लीज इसका जानकारी लीजिएगा. वेरी वेरी, आपको पता नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5.5 लाख केस पेंडिंग है रिकवरी के लिए, और ये 5.5 लाख केसेस में अमाउंट कितना है मालूम है? 14,50,000 करोड़ इन्वॉल्व है. समझ लो ये पूरा केसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जीत लिया. इतना सारे अमाउंट का बैंक अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा. 14,50,000 करोड़ इन लोगों ने MWP में ले लिया. इतना सारे अमाउंट का प्रोटेक्शन मिलेगा. समझ लो उसका फैमिली इतना इनसिक्योर्ड है, ये पूरा बड़े बड़े प्रीमियम देने वाला है. यस सर, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट मसूद, अनम्यूट करो मसूद. हेलो. या हाँ जी. मकसद बोलिए. सर ये काफी एम्बिग्विटी लगती है MWP के बारे में. जिस तरह ये दो चीज बार बार कहा जाता है, कोर्ट अटैचमेंट और इनकम टैक्स का अटैचमेंट MWP लेने के बावजूद भी नहीं हो सकता है, क्रेडिटर्स को होता है. तो
मतलब आप जरा क्लियर करोगे तो वो हिसाब से आपका सेशन भी नहीं, हमें अटेंड करना अच्छा लगेगा। मैंने अभी तक ये नहीं सुना। दिस इज इंक्लूसिव एमडब्ल्यूपी एक्ट में मैं बहुत सारे कोर्ट केसेस भी कोट करता हूँ ये एक सेशन में, कि एमडब्ल्यूपी रहने के वजह से कोर्ट ने डायरेक्टली केस क्लोज कर दिया कि ये आगे बढ़ नहीं सकता है। दिस इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फॉर द बेनिफिशियरी। आई कैन कोट इवन द कोर्ट केसेस ऑल्सो। सो आप एक्ट कुछ एक्ट रेफरेंस, नहीं वैसा ही है तो फिर कोई दूसरा डिस्कशन आता ही नहीं है उसमें। ऐसा कोई रेफरेंस दे सकते हो सर, इनकम टैक्स और कोर्ट का एमडब्ल्यू की वजह से मैंने नहीं बोला हुआ? ना, बहुत बहुत सारे कोर्ट केसेस आप का सर नंबर्स गूगल भी पे दे वही सकता चेक हूँ। करना। आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, असल मसूद सर, मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, हम लोग थोड़ा सा अपने, आजकल गूगल इतना एग्रेसिव है, हम यदि थोड़ा सा कुछ मेहनत खुद करेंगे ना, हमें उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारी नॉलेज अपडेट होगी और हमारे को चीजें ढूंढने की एक आदत बनेगी। आप इसको चेक करिएगा, नहीं होगा फिर नेक्स्ट टाइम पे जब भी सर आएंगे फिर इसको मैटर को लेंगे बात में, ठीक है सर? सर मैंने चेक किया चैट जीपीटी, वो कह रहा है, इसलिए मैंने पूछा सर से। चैट जीपीटी नहीं, गूगल में करना, ठीक है? ओके। या मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जीवन श्री के बारे में डाउट पूछिएगा। हाँ, नवीन जैन। नवीन जैन जी बोलिए प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये सेटलमेंट अपना ऑप्शन कैमरा का, कैमरा ऑन करो नवीन यार, मैं आपसे स्पीकर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और अपने कैमरे को ऑफ कर सॉरी ऑफ हो गया सॉरी। सर इसमें मैं पता करना चाह रहा हूँ सर, सेटलमेंट ऑप्शन में जो अमाउंट आएगा उसके अंदर परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया रहता है? 3 से 4% आगे बढ़ सकता है अमाउंट, या कैसा होता है सर? थोड़ा सा इसका सी, तरीका। हर पॉलिसी का सेटलमेंट ऑप्शन इज वेरिएबल इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग ऑन दैट डेज कॉर्पोरेशन विल डिक्लेयर। ये परमानेंटली डिक्लेयर नहीं होता। इट इज फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट बदलता जाएगा। अच्छा, जैसे सर ऐप के थ्रू हम जैसे करते हैं तो उसमें सेटलमेंट अमाउंट थोड़ा बढ़ा के बताते हैं, तो कैलकुलेशन जो है 3% के आसपास जो अमाउंट बढ़ रहा है सर हर मैं साल। आप सब लोगों को एक विनंती करता हूं कि आप कहीं ना कहीं किधर भी एलआईसी के बारे में आपको फिगर्स चाहिए तो गो फॉर ओनली एलआईसी डिक्लेयर्ड एप्स या वेबसाइट। ये 100% डिपेंडेबल है फिगर्स। आप ऐप के बारे में कर रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो, पता नहीं है कि वो ऐप लोग बाहर का लोग हैं और कहाँ से इन्होंने डाटा लिया। आप लोगों ने गलती किया, आप भी गलती करोगे और कस्टमर आपको क्वेश्चनेबल हो जाएगा। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू डिपेंड ऑन एलआईसी बेस्ड इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। हम थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन लेंगे मिस्टर निमाई मेथी। निमाई मैथी। हेलो निमाई। यस प्लीज हेलो सर। बोलिए। हाँ जी प्लीज। हाँ सर, ये शॉर्ट टर्म वाला जो है ना, ये तो टैक्सेबल हो जाएगी ना? नो, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट का क्या रूल है वो है, एलआईसी कुछ नहीं कर पाएगा इस पे। इनकम टैक्स टाइम टू टाइम क्या रूल्स डिक्लेयर करेगा हर साल साल में, वही अप्लाई होगा। हाँ, प्रीमियम से 10 टाइम्स का ऊपर हो जाएगा तो या टैक्सेबल हो जाएगा ना? टैक्सेबल होगा बस। ओके, वही पूछना था। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विजय सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी हमारे जो एफपीआरटी के ट्रेजरर श्री सुरेश अरोड़ा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का जो सेशन, वंडरफुल सेशन जो विजय वीपी सर ने लिया, उसके लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सुरेश अरोड़ा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर वो विजय सर का वोट ऑफ थैंक्स करें और उसके बाद फिर हम शांति पाठ पे जाएंगे। विजय भाई नमस्कार। नमस्कार। बहुत 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 नमस्कार आपको। और बड़े समय के बाद आपका समय मिला और जो जीवन श्री के बारे में आपने हमें मार्गदर्शन किया, रियली बहुत क्लैरिटी आई। और हम जो है ना, इसको बड़ी एग्रेसिवली मार्केटिंग करके और लाभ उठाएंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज का सेशन अटेंड किया है उनको भी बड़ा लाभ मिलेगा। और विजय भाई आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में, एमडब्ल्यूपी एक्ट के बारे में भी, अगर हम हमारे एफपीआरटी के मेंबर अगर सेशन चाहेंगे तो उसके बारे में भी आपसे हम बात करके और परमिशन आगे चीजों को बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच विजय भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुरेश सर, थैंक यू विजय सर आज के सेशन के लिए, और थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मेरी फिर आप लोगों से एक बार लास्ट मतलब हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार इस बार भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक एफपीआरटी जो प्लेटफॉर्म है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग इस
प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएंगे, जितने ज्यादा लोग हमारे इंडस्ट्री में काम करेंगे, उतना ही हम सब लोगों की वैल्यू बढ़ेगी। जब तक इंश्योरेंस के अंदर प्रोफेशनल लोग नहीं आएंगे, तरीके से काम करने वाले नहीं आएंगे, तो जो ऑब्जेक्शंस है और पोस्टपोनमेंट है वो डेफिनेटली बढ़ेंगी। सब लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, हमारा एफपीआरटी का ये सेशन हमेशा से हर फ्राइडे को 8 बजे से 9 बजे तक होता है। और अच्छी चीज ये है कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अटेंड करें। और मैं फिर विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी एक कॉल को लिया और आज हमारे को नवजीवन श्री के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत छोटे से टाइम में बट बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोग 31 मार्च से पहले जब हम लोग क्योंकि इसमें अर्ली एंडेड डेट दिखा रहा है कि ये क्लोज एंडेड पॉलिसी है, हम लोगों को थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बिकॉज सारा कुछ गारंटीड है। तो एलआईसी भी चाहेगी कि इसको लंबे टाइम तक, मतलब चांसेस कम है कि बहुत लंबे टाइम तक लेके जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके उसको यूटिलाइज करें और अपने आप को मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि जब भी कोई चीज नई आती है तो लोग उसको अप्रिशिएट, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच विजय भाई। मैं थैंक यू चाहता हूँ कि अतुल भाई। राजेश सर मैं पूरा एफपीआरटी का सदस्य उनको धन्यवाद बोलते हुए ये प्रोग्राम एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी थैंक यू सर। मच। और शांति पाठ की तरफ जाएंगे।